गुड इवनिंग क्लास। देखिए, आज हम लोग जो है क्लास 12 लेसन नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी के एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के जो क्वेश्चंस और कंसेप्ट और सारणी के जितने भी प्रगुण थे मैंने उन सबको बता दिया आपको। ठीक है, अगर आप उन चीज़ों को नहीं देखे हैं तो पीछे पहले वीडियो जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है पार्ट 4 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 4 में यानी 4.3 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें पढ़ना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें तो त्रिभुज के फार्मूले का प्रयोग करना नहीं है। तो हमें जो अगर कोई त्रिभुज दे दिया जाए, अगर उसके कोई निर्देशांक दे दिए जाए, तो हम उन निर्देशांकों को किस प्रकार से सारणी के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी के एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल है क्या? तो अगर मान लीजिए, देखिए यदि कहा जाए कि यदि x1 कामा y1 x2 कामा y2 तथा x3 कामा y3 त्रिभुज की शीर्ष हैं, त्रिभुज की क्या है? शीर्ष हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर सारणी में कैसे लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/2। ध्यान से हम इसकी वैल्यू को लगातार ऐसे लिखेंगे x1 y1, फिर दूसरा है तो इसी में लिख लेंगे नीचे x2 y2 और तीसरा क्या लिख लेंगे x3 और y3। अब भाई ये तो जो दिख रहा है इसमें पंक्ति कितनी हो गई? 3, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 2। तो एक एक स्तंभ बनाना चाहिए, तो इसके लिए हम एक लास्ट वाले जो होगा प्रोसेस उसमें हम क्या लिख लेंगे 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना होगा, अरेंज करना होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ये। या इसी को हम अगर विस्तार कर लेते हैं तो दूसरा फार्मूला निकलता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और ब्रैकेट्स में ये फार्मूला हो जाता है क्या? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इस तरीके से हम इसे भी अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमें साड़ी का प्रयोग करना है तो साड़ी का प्रयोग करके ऐसे हम लगा सकते हैं और इसको ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि अगर कोई त्रिभुज के अगर 3 निर्देशांक हमें दिए गए हों तो उस निर्देशांकों के लिए हम इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर कोई कह देगा कि कोई त्रिभुज है और उसके 3 शीर्ष दिए गए हैं और कंडीशन ये अप्लाई कर दिया जाए कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है या जो बिंदु दिए गए हैं या जो शीर्ष दिए गए तीनों वह कैसे हैं? संरेख हैं। तो उसके लिए देखिए होता क्या है कि यदि दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, यदि बिंदु, ध्यान दीजिए, x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 संरेख हैं। बिंदु कैसे हैं बाबू? संरेख हैं। जब भी कह देगा कि 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं, तो सिंपल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ऐसी दशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा यह शून्य हो जाएगा। क्षेत्रफल ये क्या होगा? शून्य होगा। या ऐसे कर लीजिए, क्षेत्रफल शून्य होगा। यानी जो सारणिक 1/2 सारणिक x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इसका जो वैल्यू होगा ये पूरा बराबर किसके हो जाएगा? 0 के होगा। किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक है, तो ये हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल की याद करने के फार्मूले हैं और ये एक कंडीशंस है जो अप्लाई की गई है, उसको आपको याद रखना होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिए जाए तो हम उन तीनों शीर्षों को किस प्रकार से अरेंज करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे
और अगर कोई त्रिभुज दे दिया जाए, उसके 3 शीर्ष दे दिए जाएँ और कह देगा कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, तो ऐसी दशा में जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है और ये कंसेप्ट आपको इसको जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इक्वेशंस के द्वारा समझाते हैं कैसे करना है। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा। उसमें कहा क्या गया है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। लिखा गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के दिए गए शीर्ष बिंदुओं को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं जो त्रिभुज के शीर्ष हैं और हमें उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला जो सवाल दिया गया है उसमें से एक सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं। पहली चीज लिखा क्या गया है कि कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, यानी इस त्रिभुज हो गया, इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए। क्या क्या दिए गए, तो पहला इक्वेशन में दिया गया है कि 1.0, दूसरा शीर्ष दिया गया है 6.0 और तीसरा आपको दिया गया है 4.3। 4.3 ये हमें शीर्ष दिए गए हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये कह रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको फार्मूला बनाया गया था कि जो भी शीर्ष दिए जाएंगे पहले हम उससे क्या बनाएंगे, साड़ी। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डिटर्मिनेंट, मतलब साड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले इन सभी शीर्षों को हम अरेंज करके क्या बना लेंगे, एक साड़ी बना लेंगे। तो साड़ी कैसे बनेगा वो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर फार्मूला होता है 1/2 और साड़ी पहले बिंदु 1,0 यानी 10, दूसरा 6,0 यानी 60 और तीसरा 43। अब इसके अलावा जो पंक्ति बच गई है उसके सभी एलिमेंट्स क्या ले लिए जाएंगे, 1 1 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका अगर हमें मान ज्ञात करना है तो इसका विस्तार करेंगे। विस्तार करने का तरीका क्या बताया गया था आपको, देखिए 1/2 हो गया। करना क्या है इसमें कि जिस एलिमेंट्स को लेंगे उससे होकर जाने वाली पंक्ति व स्तंभ को हम छोड़ देते हैं और शेष अवयवों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम 1 को लेंगे तो 1 से होकर जाने वाली यानी ये पंक्ति और ये स्तंभ हमारा छूट गया। बचा क्या, 0 1 और 3 1। तो 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और बीच में क्या होता है माइनस, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये पहला एलिमेंट प्लस में है तो दूसरा किस में ले जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा 0। और जब इसको लें तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति स्तंभ ये छूट जाएगा। बचेगा क्या, 6 1 4 1। 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा प्लस, अब क्या लेंगे 1। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इससे होकर जाने वाली पंक्ति यही रहेगी लेकिन स्तंभ कौन सा हो गया तीसरा। तो बचा क्या 6 0 4 3। तो 3 का 6 में मल्टीप्लाई करें 3 6 18 माइनस 4 का 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0। अब देखिए 1/2 -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब देखिए यहाँ से हो गया 1/2, 18 में से 3 निकल गया तो कितना हो गया 15। अब 15 से 2 से घटाएंगे तो कटेगा नहीं, तो इसको डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं कि 15/2 वर्ग इकाई। और यही त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो जो फार्मूला लिखा गया है उस फार्मूले पर लगा कर देखते हैं हम लोग कि कितना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं फार्मूले से। देखिए फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम लोग। तो फार्मूला एक कहा गया है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला हमारा है। अब इसमें मान रखना है तो ये पहला मान x1 y1, इसे मान लीजिए x2 y2 और ये हो गया x3 कामा y3। अब मान रखेंगे तो मान रखिए 1/2, देखिए x1 का मतलब 1, y2 का मतलब 0, अब माइनस y3 का मतलब 3 प्लस x2, तो x2 का मतलब क्या हो जाएगा 6, y3 का मतलब 3, अब माइनस y1 का मतलब 0 प्लस x3 का मतलब 4, y1 का मतलब 0, अब माइनस y2 का मतलब 0। ये देखिए 1/2 -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, अब प्लस 6 3 जा 18, इस 4 का इस 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब बचा क्या यहाँ पर 1/2 और 18 में से 3 निकल गया तो क्या बचा 15, या इसी को हम लिख सकते हैं कि 15/2 वर्ग इकाई। इससे भी वही आंसर आया है जो हम लोग यहाँ पर लगाए हैं। आया है कि नहीं आपको? तो आपको जब साड़ी का प्रयोग करना है तो आप जो है इस मेथड से लगाएंगे। ठीक है, आप पहले साड़ी बनाएंगे और साड़ी का विस्तार करके आप इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो गया। और इससे भी लगाएंगे अगर तो ये भी आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, दोनों से आंसर एक ही आया है। आप अच्छे से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसको रेस्ट कर देते हैं। अब देखिए एक दूसरा इक्वेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें लिखा गया है कि दर्शाइए कि जो बिंदु दिए गए हैं वो बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। जो बिंदु दिए गए हैं वो बिंदु कैसे हैं, हमारे संरेख हैं। तो सबसे पहले संरेख के लिए आपको बताया गया था कि जो भी त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। अगर क्षेत्रफल 0 होगा तो बिंदु संरेख है, और अगर क्षेत्रफल 0 नहीं होगा तो कहेंगे कि बिंदु संरेख नहीं है। तो पहले पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, जो शीर्ष हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो है शीर्ष क्या दिए गए हैं। पहला शीर्ष है a कामा b प्लस सी, a कामा b प्लस सी। दूसरा जो दिया गया है वो है आपका b कामा c प्लस है, और तीसरा जो है वो लिखा गया है c कामा a प्लस बी, c कामा a प्लस बी। ये हमें 3 शीर्ष दिए गए। अब ये तीनों जो पॉइंट्स है वो एक त्रिभुज के हैं, और जब ये तीनों पॉइंट्स एक त्रिभुज के आपको दिए गए हैं तो सबसे पहले हमारा मान क्या होगा। तो ये हमारा एक शीर्ष हो गया a कामा b प्लस सी, दूसरा हो जाएगा b कामा c प्लस ए, और एक हो जाएगा c कामा a प्लस बी। ठीक है, ये बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। और जब ये बिंदु संरेख है अर्थात जो साड़ी का जो मान निकलेगा वो कैसा होना चाहिए, 0। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होगा संरेख है तो ये क्या होना चाहिए, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो पहले इसको साड़िक बनाना पड़ेगा। तो साड़िक बनाएंगे तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 साड़िक। देखिए पहला पॉइंट ए और ये हो गया बी प्लस सी, ए बी प्लस सी। दूसरा हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी प्लस ए, और तीसरा हो जाएगा सी ए प्लस बी। हो जाएगा इतना। अब आगे देख लेंगे तो दूसरा हमारा लास्ट पॉइंट क्या निकल जाएगा, 1 1, और ये क्या हो जाएगा
हो जाएगा। अब ये जो हमारा मान बन रहा है, इसको हम कई तरीके से बता सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो। पहला क्या होगा, तो पहला तरीका है कि त्रिभुज के प्रगुण के अनुसार या गुणधर्म जो दिए गए हैं, सॉरी सारणिक के जो गुणधर्म है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर हम ये कॉलम C1 देखिए और ये कॉलम क्या है C2 और ये कॉलम क्या होगा C3, अगर हम C1 और C2 को जोड़ लेते हैं, C1 और C2 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। लिखेंगे क्या कर रहे हैं हम लोग, पहला देखिए, पहला तरीके से लिख सकते हैं कि C1 इसको रिप्लेस किया जा रहा है C1 प्लस C2 से। अगर हम C1 प्लस C2 से रिप्लेस कर देते हैं तो मान क्या निकलेगा, कुछ इस प्रकार से होगा, 1/2। और देखिए जोड़ेंगे तो B A प्लस B प्लस C, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, नीचे भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C और ये भी होगा A प्लस B प्लस C, और ये हमारा हो गया B प्लस C, C प्लस A प्लस B, और ये हो गया 1 1 1। अब आपको दूसरा प्रगुण बताया गया कि अगर किसी त्रिभुज की एक पंक्ति के सभी अवयव या एक स्तंभ के सभी अवयव बराबर हैं तो हम उसे कॉमन कर सकते हैं, यानी A प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में कॉमन हो गया A प्लस बी प्लस सी, और जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा, यानी 1 1 1। ये हो गया B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, और ये भी हो गया 1 1 1। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो C1 है और ये जो C3 है ये आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर। लिखेंगे चूंकि C1 ये बराबर किसके है, C3 के। और अगर किसी भी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस पूरे सारणिक का मान क्या होता है, जीरो, यानी 1/2 इंटू जीरो, अर्थात ये पूरा मान ही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पूरा मान ही हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ रही बात। तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि ये दिया गया सारणी का मान क्या होगा, जीरो। और जब ये पूरा क्षेत्रफल जो निकाला जा रहा है ये कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अतः बिंदु कैसे हैं, संरेख है। अतः बिंदु संरेख है। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। ठीक। और अगर आपको अगर इस प्रकार से प्रगुण समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा तरीका हम बताते हैं कि विस्तार कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करके आपको दूसरा तरीका से बताते हैं। देखिए देखिए हमें ये बिंदु दिए गए ना, हमें दिखाना है कि संरेख है, तो पहले इसे सारणिक बना लेते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा वो हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा A B प्लस सी, B C प्लस A, और ये C A प्लस B, और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 1। ये चूंकि संरेख है इसलिए इसका पूरा मान क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। जी शून्य कब होगा, संरेख के लिए। किसके लिए, संरेख के लिए। जब भी संरेख कोई अगर त्रिभुज के अगर कोई भी तीन बिंदु अगर संरेख होते हैं तो उससे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है वो पूरा क्षेत्रफल का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो विस्तार कर लेते हैं इसका हम लोग। तो विस्तार कैसे होगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से ध्यान देखिएगा, पंक्ति को ले रहे हैं यानी ए को ले रहे हैं, इससे होकर जाने वाली पंक्ति स्तंभ ये छूट गया, C प्लस A1 A प्लस B1। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो C प्लस A, अब बीच में क्या होता है माइनस, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस A और माइनस B। बीच वाला क्या मान होता है, माइनस में, तो ये माइनस हो गया B प्लस C। अब इसको लिए तो इससे होकर जाने वाला ये हमारा स्तंभ और पंक्ति छूट गया, तो B C और 1 1, तो 1 का B में मल्टीप्लाई करेंगे तो B, अब माइनस C का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो C। अब लास्ट वाला मान किस में होता है, +1। अब जैसे +1 लेंगे तो इससे जाने वाला स्तंभ ये छूट गया, पंक्ति ये छूट गई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो B, और ये ब्रैकेट में हो गया A प्लस बी, अब बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो C, ये ब्रैकेट में C प्लस A। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो देखिए ये हो गया 1/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ तो जो है A से A कट गया, A का C में मल्टीप्लाई करेंगे तो AC, और माइनस B में A का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस AB, माइनस B का B में मल्टीप्लाई करेंगे तो B², और ये B का C में मल्टीप्लाई करेंगे तो BC, C का B में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस BC,
और सी का सी में करेंगे तो माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर हम करना है तो प्लस, देखिए प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं बी का ए में तो ये हो जाएगा ए बी, अब प्लस बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, माइनस सी का सी में करेंगे तो सी स्क्वायर, और माइनस सी का ए में करेंगे तो ए सी। अब करना क्या है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए ये हो गया 1/2, और देखिए ए सी माइनस ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या क्या कट रहा है, सबसे पहले माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कट गया, माइनस ए बी से प्लस ए बी कट गया, प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कट गया दोनों, अब प्लस ए सी से माइनस ए सी कट गया, कुछ बचा नहीं, सब जीरो। यानी ये पूरा मान हो गया 1/2 इंटू पूरा मान क्या हो गया 0, अर्थात गुणा करेंगे तो पूरा मान क्या होगा 0। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसा आ गया 0 आ गया, और जब 0 आ गया तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, शून्य है, अतः बिंदु संरेख है। अतः बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने 2 तरीका बनाया, दोनों में से जो भी तरीका प्रॉपर्टीज आपको गुणधर्म समझ में आए उस तरीके से आप कर लीजिए। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। प्रत्येक में के का मान ज्ञात करिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। हमें शीर्ष बिंदु दिए गए हैं और उसके क्षेत्रफल भी बताया गया है कि इस त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकलेंगे उसका मान कितना आएगा 4 वर्ग इकाई आएगा। तो बोला गया है तो के का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करिए के का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले दिया क्या है, तो पहले देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये हमें दिया गया है 4 वर्ग इकाई। कितने वर्ग इकाई 4 वर्ग इकाई। हमें के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात कीजिए, और हमें शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो शीर्ष हमें क्या क्या दिए गए हैं, तो पहला बिंदु दिया गया है के कामा 0, दूसरा बिंदु है हमारा 4 कामा 0, और तीसरा बिंदु है 0 कामा 2। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि एक साड़िक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, साड़िक। सोल्यूशन देखिए, तो पहले हम सोल्यूशन मिले एक साड़िक बनाते हैं। तो साड़िक कैसे बनेगा, देखिए ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कामा के 0 4 0 0 2, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1 1 और 1। हमारा ये साड़िक बन गया। अब हमें दिया गया है चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई दे दिया गया है। अब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया है तो ला करके क्षेत्रफल हम रख लेंगे। तो अब जब रखेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा क्या, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा के 0 4 0 0 2 1 1 1।
अब इसका विस्तार करना है हमें, तो विस्तार कर लेते हैं। यानी 4 इज इक्वल टू 1/2, या 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ध्यान से देखिए 4 2 जा 8 इज इक्वल टू, इसका देखिए विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा के, और जब के को ले लिए तो इसको जाने वाली पंक्ति और स्तंभ छूट गया, तो 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और -2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। पहला मान प्लस में, दूसरा मान माइनस, क्या लिया जाएगा 0। जब 0 लिया जाएगा तो स्तंभ भी और पंक्ति छूट गई, यानी 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। उसके बाद प्लस लास्ट में क्या ले लेंगे 1, अब 1 लेंगे तो पंक्ति स्तंभ छूट गया, 2 4 जा 8 और -0 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है हमें आगे। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लिख सकते हैं इसको दोबारा कि 8 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू, देखिए इस -2 का के में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से अगर आप देखें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 से 8 क्या होगा हमारा, कट जाएगा, तो बच गया -2 के, बचा क्या -2 के, और ये हो गया -0 इज इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर कर लीजिए तो 2k इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ठीक है, जब k का मान 0 होगा तब इस पूरे जो त्रिभुज के शीर्ष हैं इनका क्षेत्रफल कितना आएगा 4 वर्ग इकाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी अगर इक्वेशन ऐसे देगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तरीका देख लीजिए आपको इक्वेशन कैसे किया गया है, और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब एक दूसरा इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें क्या बताया क्या गया है कि सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु जो दिए गए 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें दो बिंदु दिए गए हैं, तीसरा बिंदु हमें ज्ञात नहीं है, और कहा गया कि उनको मिलाने वाली रेखा का क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि हम सबसे पहले मान लें कि माना जो दिया गया बिंदु है सर्दी इस हालत खराब हो गई बाबू। देखिए लिखें कि माना तीसरा बिंदु जो होगा हमारा वो क्या है x, y। चूंकि दो बिंदु हमें दिए गए हैं, बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं, बिंदु एक दिया गया 1,2 और दूसरा है 3,6। ठीक है, अब अगर इसे हम सारिक बनाएंगे तो क्या निकलेगा, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 क्या हो जाएगा, पहला बिंदु हमारा 1 2 3 6, और क्या माना हमने x और y, और लास्ट वाले मान क्या हो जाएगा 1 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब इसमें लिखा क्या गया है कि सारी का प्रयोग करके मिलान में रेखा का क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। और जब कोई बिंदु किसी एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उसका मान क्या आता है, कट करके 0 आता है। क्या आता है 0। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, जैसे अगर मान लें कि माना ये बिंदु कौन सा है ए है, और ये बिंदु क्या है बी, तो माना ए बी रेखा पर कोई बिंदु x, y स्थित है।
और जब भी किसी रेखा पर कोई बिंदु अगर स्थित होता है तो उस रेखा के मान को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो ऐसे स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हमेशा क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। क्या निकलेगा, जीरो। अब जो अभिष्ट रेखा का समीकरण होगा वो इसी चीज को सॉल्व करने से हमें प्राप्त होगा। तो होना क्या चाहिए कि 1/2। अब ये देखिए, इसका विस्तार करेंगे तो 1, इससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस वाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई। अब दूसरा मान किस में होगा, माइनस, तो -2 लेंगे तो इससे जाने वाला स्तंभ अब दूसरा हो जाएगा, पंक्ति कौन सी होगी, पहली। तो क्या बचा 1 3x1, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अब लास्ट वाला मान किस में लेंगे, प्लस में, तो प्लस क्या हो जाएगा 1। अब स्तंभ तीसरा हो गया, पंक्ति पहली है, तो क्या बचा 3 6 और xy, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y और माइनस x का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, इतना हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मान हमारा आएगा क्या, क्या मान आ जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये पूरा मान हमारा जो है क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो। अब देखिए 1/2 जो यहाँ पर है, अगर इसका हम जीरो में गुणा करेंगे तो पूरा मान क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर बचा क्या, 6 और माइनस वाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 6 और माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब इसमें अगर आप देखें तो +6 -6 आपस में क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ से होगा क्या, देखिए -y या +3y, तो 3y में से -y निकल गया तो कितना बचा गया, 2y। -6 में से +2x निकल गया तो क्या बचा, -4x इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब अगर पक्षांतर कर लेंगे तो लिख सकते हैं कि 4x ये बराबर किसके, 2y के, 2 दूनी के 4, यानी बचा क्या, 2x बराबर y। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर क्या होगा, जीरो। और यही जो होगा रेखा का अभिष्ट समीकरण होगा। इसे ही हम रेखा का क्या बोलेंगे, अभिष्ट समीकरण। इसे हम क्या बोलते हैं, रेखा का अभिष्ट समीकरण। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप। चलिए, अब इस तरह से इक्वेशंस जो भी थे 4.3 के, मैंने हर एक टाइप्स के इक्वेशंस बता दिए हैं। अगर आप सोल्यूशन करना चाहेंगे तो आपको इसके आधार पर जितने भी इक्वेशंस दिए गए हैं उन सारे इक्वेशंस के सॉल्यूशन आप लोग बहुत ही इजीली कर लेंगे। और आप जो है ऐसे ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से अपनी जो स्टडी को मजबूत कीजिए, ताकि प्रिपरेशन करते समय आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और इस साल आप सबसे अच्छा स्कोर करने के लिए मेहनत अपनी जो है ज़्यादा करिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप सोच रहे होंगे, अगर आप मेहनत करने वाले अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी मेहनत करके अगर टॉप कर लूँगा, तो सोचिए कि आपके जैसे इस पूरे आपके स्टेट में बात करें या आपके डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम भी इतनी पढ़ाई करके टॉप कर लेंगे। तो अगर सभी आप भी वही सोच रहे हैं, अगर बाकी के स्टूडेंट भी वही सोच रहे हैं, तो भाई टॉप तो कोई वो नहीं करेगा ना। और सभी लोग एवरेज सोच रहे हैं तो कौन सा टॉप करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपको टॉप करना होगा तो आपको उनकी सोच से थोड़ा 2 कदम आगे सोचना होगा। और वह तभी हो सकता है कि आप जितने अब तक स्टडी कर रहे हैं उससे और बेहतर स्टडी करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए एंड ऑल द बेस्ट।